आज हम इस खास विश्लेषण में एक ऐसे अमर साथी की कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसने युद्ध के मैदान में वफादारी के मायने ही पूरी तरह से बदल दिए थे। ये कहानी सिर्फ महान महाराणा प्रताप की नहीं है, बल्कि उनके उस अनोखे घोड़े की है जिसका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं श्याम नारायण पांडे जी की उन कमाल की पंक्तियों से। रण बीच चौकड़ी भर भर कर। सच मानिए, ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, ये उस अनोखे घोड़े की ऐसी शानदार फुर्ती का सबूत है जिसे देखकर बड़ी से बड़ी सेना भी बिल्कुल दंग रह जाती थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात की तपती धूप से। एक दिन एक व्यापारी 3 बेहतरीन काठियावाड़ी नस्ल के घोड़ों के साथ महाराणा प्रताप के दरबार में पहुंचा। इनके नाम थे चेतक, त्राटक और अटक। उस व्यापारी का दावा था कि विश्वास और ताकत में इन घोड़ों की कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। अब जाहिर सी बात है, महाराणा को इतनी आसानी से तो यकीन नहीं हुआ, तो अपनी बात साबित करने के लिए उस व्यापारी ने अटक नाम के घोड़े पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला टेस्ट किया। उसने दूर जाकर संकट में होने की एक तेज आवाज निकाली। भाई साहब, अटक अपने मालिक को बचाने के लिए इतनी बुरी तरह तड़पा और लड़ा कि रस्सियां तोड़ने के चक्कर में उसके पैर ही उसके शरीर से अलग हो गए। उसने अपनी जान दे दी, पर अपने मालिक के पास जाने की जिद नहीं छोड़ी। ये देखकर महाराणा पूरी तरह से हैरान रह गए। वफादारी का ये लाजवाब प्रदर्शन देखने के बाद महाराणा ने बिना सोचे तुरंत बाकी बचे दोनों घोड़े खरीद लिए। उन्होंने चेतक को अपने पास रखा और त्राटक को अपने छोटे सौतेले भाई शक्ति सिंह को तोहफे में दे दिया। और बस यहीं से उस ऐतिहासिक सफर का आगाज हुआ। वक्त के साथ उन दोनों के बीच एक ऐसा अटूट रिश्ता बन गया जो शब्दों से परे था। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। घने जंगलों और पहाड़ों में दौड़ते हुए चेतक ने महाराणा की वो असीम ताकत और बिजली जैसी गति पूरी तरह से अपना ली थी। वो अब सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो महाराणा का ही एक हिस्सा बन चुका था। और अब आता है वो मोड़ जहां इस अटूट बंधन का सबसे बड़ा और आखिरी इम्तिहान होने वाला था, हल्दी घाटी का महायुद्ध। अगर हम ऐतिहासिक आंकड़ों पर गौर करें तो मेवाड़ की सेना को एक बहुत बड़ा नुकसान था। एक तरफ 1 लाख से ज्यादा मुगल सैनिक और उनके भयंकर युद्ध घाती थे, और दूसरी तरफ मेवाड़ की सेना में सिर्फ 20,000 जवान थे और हाथी तो ना के बराबर थे। सोचने में ही ये एक असंभव सी लड़ाई लगती है। लेकिन दुश्मन के इन विशालकाय हाथियों को टक्कर देने के लिए महाराणा ने एक कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने चेतक के सिर पर एक हाथी की नकली सूंड बांधी। ये भ्रम इतना जबरदस्त था कि दुश्मन के हाथियों को लगता था कि चेतक एक हाथी का बच्चा है और वो उस पर हमला करने से रुक जाते थे। क्या दिमाग लगाया था! अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। युद्ध के दौरान चेतक कितना वजन उठा रहा था। 81 किलो का भाला, 72 किलो का कवच, 50 किलो की तलवारें और खुद महाराणा का 110 किलो वजन, टोटल 300 किलो से भी ज्यादा। और इतना भारी बोझ उठाकर भी वो मैदान में बिजली की स्पीड से दौड़ रहा था। लड़ाई बिल्कुल अपने चरम पर थी। तभी महाराणा की नज़र मुगल सेनापति मानसिंह पर पड़ी। मानसिंह एक बहुत ही विशाल हाथी पर बैठा था। अगर उसे हरा दिया जाता तो युद्ध की कहानी वहीं पलट सकती थी। उस वक्त जो हुआ वो किसी एक्शन सीक्वेंस से कम नहीं था। चेतक बिना किसी डर के हाथी के सिर पर अपने अगले पैर टिकाकर खड़ा हो गया ताकि महाराणा को अपना भारी भाला फेंकने की परफेक्ट हाइट मिल सके। मानसिंह तो छुपकर बच गया, पर उसका महावत मारा गया। लेकिन सबसे दुख की बात, जब चेतक नीचे उतरा तो हाथी की सूंड पर बंधी तलवार से उसका एक पैर बुरी तरह कट गया। अब हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुके थे। महाराणा खुद बुरी तरह जख्मी थे और दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया था। ऐसे में उनके एक जांबाज सेनापति झाला मन्ना, जो दिखने में बिल्कुल राजा जैसे थे, तुरंत आगे आए। उन्होंने राजसी मुकुट पहन लिया ताकि मुगलों का ध्यान भटकाया जा सके और महाराणा की जान बचाई जा सके। मेवाड़ के भविष्य की खातिर जख्मी महाराणा को भारी मन से रणभूमि छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह चेतक के भरोसे छोड़ दिया था, और यहीं से शुरू हुई दुश्मनों से बच निकलने की एक ऐसी हताश दौड़ जो किसी की भी आंखों में आंसू ला दे। सोचिए उस घोड़े पर क्या बीत रही होगी। एक तो वो सिर्फ 3 पैरों पर दौड़ रहा था, दर्द असहनीय था, और पीछे से मुगल सैनिक लगातार पीछा कर रहे थे। एक फेंका हुआ भाला आकर चेतक को लगता है और वो और घायल हो जाता है, लेकिन वो रुका नहीं।
तभी सामने एक बड़ा सा प्राकृतिक नाला आ गया, जिसने रास्ता ब्लॉक कर दिया। और आपको अंदाजा है उस नाले की चौड़ाई कितनी थी? 26 फीट। एक बार कल्पना कीजिए, एक बुरी तरह जख्मी 3 पैर वाला घोड़ा जिसके शरीर से खून बह रहा है, उसे अपने मालिक की जान बचाने के लिए 26 फीट की छलांग लगानी थी। फिजिकली देखा जाए तो ये लगभग नामुमकिन था। यहाँ दोबारा कवि श्याम नारायण पांडे जी के वो शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक ने अपनी आखिरी ऊर्जा जुटाई और एक फ्लैश की तरह उस 26 फुट की खाई को छलांग लगाकर पार कर लिया। ये एक ऐसी छलांग थी जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। इस एक छलांग ने मुगल सैनिकों को वहीं रोक दिया, क्योंकि वो उस खाई को पार नहीं कर सके। महाराणा को बिल्कुल सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के बाद चेतक जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया था और अपने प्रिय स्वामी की गोद में सिर रखकर शांति से अपनी आखिरी सांस ली। एक असली हीरो की आखिरी विदाई। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता। महाराणा के सौतेले भाई शक्ति सिंह, जो दुश्मनों की तरफ थे, वहां पहुंचे। चेतक के इस महान बलिदान को देखकर वो अंदर तक टूट गए। पछतावे में आकर उन्होंने मुगलों का साथ छोड़ दिया, भाई से माफी मांगी और अपना घोड़ा त्राटक महाराणा को दे दिया। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर उस महान चेतक का अंतिम संस्कार किया। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल जहन में जरूर आता है, क्या आज के इस आधुनिक दौर में इस तरह की अटूट वफादारी और निस्वार्थ प्रेम का कोई भी उदाहरण देखने को मिल सकता है? चेतक का ये बलिदान सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक ऐसी मिसाल है जो हमें आज भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।